ईस्टर्न मोटर्स के हवाले से अगर आपको नहीं पता तो ईस्टर्न मोटर्स की पूरी हिस्ट्री है। टोयोटा का जापानी टोयोटा मिनी बस है, वो फोर्ड पहले वैगन उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी मेरे फादर ने। फिर जो मतलब मिनी बस आप देख रहे हो, इसका फाउंडर मेरे वाले साहब है। कारोबार में आपको कामयाबी की जो राज है इकबाल भाई, वो क्या है? ऑनेस्टी। हमारे यहाँ बूढ़ों के लिए बहुत कम काम हुआ है, और ये जो आप कॉन्सेप्ट दुनिया भर में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, आप लेके आए इस ओल्ड होम का। लोग कहते हैं इतना हाई फाई बादशाह क्यों बना रहे हो, गरीबों का हल्का सा बना। तो मेरा स्लोगन उसको बना कि जहाँ मैं अपने माँ बाप को रखूंगा वहाँ उनके लिए मैं वो चीज़ बनाऊँ। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि यार ये आप डाकुओं को भी खाना खिलाना यहाँ डकैतियाँ। मेरा सिर्फ एनजीओ वाले से एक ही सवाल कि आपका अपना क्या कारोबार है। ये क्या पूछ लिया? Welcome Khawatine wa Hazrat to Building Pakistan with Sajid Hassan, powered by HMR Waterfront. आज मैं बहुत आपके लिए एक स्पेशल पर्सनालिटी लेके आया। पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह की नेगेटिविटी हम सब फैलाते हैं, जो तशवीश हम रखते हैं, कुछ ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की, उसकी खुशहाली के लिए काम किया। वो बिल्कुल इन चीज़ों के लिए ऐसी लगन से काम करते हैं और इतने बड़े बड़े काम करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता नेगेटिविटी फैलाने का। एक बहुत ही कमाल आदमी है इकबाल शाह साहब, जिनसे आपकी मुलाकात करानी है। ईस्टर्न मोटर्स के हवाले से अगर आपको नहीं पता तो ईस्टर्न मोटर्स की पूरी हिस्ट्री है। टोयोटा का, जापानी टोयोटा। हम सब इस्तेमाल करते हैं। मुझे टोयोटा का बहुत शौक है और शाह साहब लेके आए इसे। शाह साहब, ये जो पहले तो हम आपको सफ़ेद पोश के ऊपर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं। उसके ऊपर तो बहुत बात करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ बूढ़ों के लिए बहुत कम काम हुआ है, और ये जो आप कॉन्सेप्ट दुनिया भर में है ये, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। ये आप लेके आए इसको, ओल्ड होम का। हॉस्पिस भी कहते हैं इसको। बिल्कुल, दुनिया भर में हॉस्पिस एक बहुत मशहूर राइटर था, आर्ट बुकवॉल। जी जी। वो जब उन्होंने अपनी आखिरी जो जिंदगी है वो हॉस्पिस में गुजारी, बिल्कुल, तो उसके ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी है। तो आपको एक तो बहुत मुबारकबाद हो कि आपने सफ़ेद पोश जैसे, लेकिन ये एक सफ़र है आपका माशाल्लाह, और ज़िंदगी में कम इतने लोग हैं जितनी आपको माशाल्लाह कामयाबी मिली। तो टोयोटा का सफ़र पहले इम्पोर्टेंट है हमें, हमारे लिए। तो पहले तो अपने बारे में बताइए इकबाल भाई, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और आपका छोटा सा एक रेज्यूमे देंगे, कितने भाई बहन, अब्बा? हम माशाल्लाह 8 बहन भाई, लेकिन पहले रिव्यू दे दूं कि हम बगदाद से हैं। हम सैयद हैं गिलानी, तो गौस पाक की औलाद में से हैं माशाल्लाह। पहले फिर फॉर फादर हमारे आके बड़ा खैबर एजेंसी, पाकिस्तान का कबाइल इलाके में हम लोग आबाद हैं। राइट। फादर मेरे 54 में आ गए थे। बड़ा एजेंसी, बड़ा खैबर एजेंसी। मैं अभी से डरने लगा हूँ। नहीं, हम कराची वाले हो गए, क्योंकि मेरी पैदाइश फिर हम सब की हुई। कराची वाले, लेकिन आपका ताल्लुक वहीं से रहता है। मैंने गौर किया पठानों के बारे में कि जितना भी वो कराची में रहते हो, लेकिन वो यार चौड़ा है गधे। मसला ये है कि पठान आजकल को ज्यादा अक्लमंद बोला जा रहा है, बहुत ज्यादा। मैंने एक और बात भी देखी कि पठान अमीर होता है। हाँ बिल्कुल, उसके पास जूते सही होवे ना होवे, लेकिन अमीर होता है। अमीर होता है, ये सब बात है। बिल्कुल सही है। तो वो बगदाद से फिर ये बड़ा खैबर एजेंसी में हुआ। मेरे फादर 54 में कराची आ गए, तो उनको शौक ही शुरू से ऑटोमोबाइल का था। राइट। तो ये ट्रांसपोर्ट जैसे मिनी बस है, ये फोर्ड पहले वैगन उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी मेरे फादर ने। फिर जो मज़दा मिनी बस आप देख रहे हो, इसका फाउंडर मेरे वाले साहब है। तो ये बाहर जाया करते थे आपके वाले भी, घूमते दुनिया के? नहीं, दुनिया नहीं, वो पाकिस्तान के बादशाह था। तो जो पाकिस्तान, सिर्फ उम्रा था। फिर आखिरी वक्त में जब उनका किडनी का मसला हुआ तो हम लंदन ले गए थे, वरना उन्होंने दुनिया में गौर मुल्क नहीं देखा था सिवाय सऊदी गए। उनका माशाल्लाह 20-25 हज और उम्रे मिला के। आपके वाले बड़े प्यारे आदमी थे। नहीं, बड़े प्यारे से सख्त कह रहे हैं आप? मतलब सख्त आदमी थे कि थप्पड़ छप्पड़ ये वो? थप्पड़ आप बिलीव करोगे कि मेरे को कोई इनके इंतकाल से पहले, मेरे ख्याल से मैं 40 से अबव होऊंगा, थप्पड़ मारा है उन्होंने मेरे को, और मैंने बर्दाश्त किया है।
हम दोनों की यारी थी, बहुत यारी से बोल के हम भाई बाप बेटे नहीं, दोस्त थे, हर चीज़ हम शेयर करते थे, झगड़ा भी करते थे। ऐसा? तो आजकल के किसी बच्चे को आप डांट लो तो हो जाए, अगर आप किसी जवान बच्चे को मारो तो वो आपको क्या सप्लाई बात जवाब कर रहे देगा। हैं सर, सवाल ही नहीं पैदा। तो उनको शौक था 40 साल की उम्र में थप्पड़ खाया आपने? बिल्कुल खाया मैंने। माशाल्लाह, वो यही वजह है कि और एक आप गंदी आदत जो कामयाब। मैं सब अपने साथ को, स्मोकिंग गंदी चीज़ है, तो मैं स्मोक करता था, मेरे फादर को पता था, लेकिन मैं उनके सामने ज़िंदगी में स्मोक नहीं किया साजिद भाई। हाँ। एक दफ़ा कहीं पकड़ लिया, उन्होंने आए तो मेरे हाथ में सिगरेट था, बिलीव करो मैंने हाथ में दबा दिया, मेरा हाथ जल रहा था, मैंने दबाया हुआ था यूं करके। कहते क्या जाए, कहते बुझा ले हाथ जल जाएगा। आ, बाखुदा ये कोई कहानियाँ नहीं, अफसानी, हमारी बहुत सारी हिस्ट्री आपस में। तो वो जब आए तो हमारा ये ट्रांसपोर्ट का काम शुरू हुआ, ऑयल टैंकर। फिर 1980 में हमने सज्जाद मोटर के नाम से वहाँ सब्जी मंडी में हमने शोरूम खोला, जब पुरानी सब्जी मंडी जो यूनिवर्सिटी रोड कहलाता है। तो उस वक्त हमने सुजुकी की और जो मजदा थे चेसिस, जो सिंध नहीं कहलाता था, पाक सुजुकी, उस वक्त सुजुकी मोटर कहलाता था आप पाकिस्तान से। इंजीनियर भी हैं, कहीं आपको शुद्ध बुद्ध है इसकी इंजन्स की? नहीं, इंजन का मैं वो मैकेनिक रखे हुए, मैं खुद सोचता हूँ उसके ऊपर, मैं बेचने वाला हूँ सिर्फ। तो आइडिया तो होता है, आजकल तो हर आदमी मैकेनिक बना हुआ है, जिसने तो गाड़ी रखी है गूगल मैकेनिक बाबा है, है गूगल यार। बाबा है सारा। तो वहाँ हमने सुजुकी है। फिर उस वक्त टोयोटा जो था वो गवर्नमेंट का था, नेशनल मोटर के नाम ये से। किस ईयर की बात हो रही ये है? मैं बात कर रहा हूँ 1980 से लेकर 88 तक गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइज थी। 89 में इंडस मोटर आया, तो उस वक्त हम 14 डीलर थे। तो इंडस ने फिर सबको हटा के हम 6 लोगों को लिए, इसमें एक नया था और 5 पुराने थे। उन 5 में जो था वो पहला साइन मैंने किया, फाउंडर डीलर हम थे। तो काफ़ी टाइम हम लोग 6 ले, फिर उसका बढ़ता गया। आज माशाल्लाह हमारी फैमिली 55 की हो गई है डीलरशिप में, पूरे पाकिस्तान नेटवर्क में। उसमें भी फिर एक और एजाज़ हासिल है कि जब एक आदमी की दूसरी शादी करें या दूसरी डीलरशिप थी, उसमें फाउंडर में था, क्योंकि जो मैंने वाओ। सुजुकी वाली डीलरशिप थी वो मैंने छोड़ी, उसको भी मैंने टोयोटा कर लिया। तो अब वो टोयोटा यूनिवर्सिटी मोटर और ये टोयोटा ईस्टर्न मोटर है। ये तो यहाँ अभी तक का तक सफर। आपके ख्याल से कितनी गाड़ियां आप अभी तक ला चुके हैं पाकिस्तान में? गाड़ियाँ पाकिस्तान इंडस मोटर बनाता है, हम बेचते हैं। ठीक है, तो कितनी बेच दी? याद नहीं अब ऐसे ही अंदाजा है। वो, बस आप समझो कि साल का हमारा 2,500 होता है, तो 2000 साहब 40 साल से ऊपर हो गए। 2040 लाख से ऊपर। लाख से ऊपर है, 1.25 लाख से। हाँ। और और सर्विस। सुजुकी, ये सिर्फ टोयोटा का, सुजुकी का तो और ज़्यादा फिर हो जाता है अगर मिला है। लेकिन ये जो जापान भी जाना जाना रहता है आपका क्या? जापान मेरा सेकंड होम है सऊदी के बाद। हैं? जा यार मतलब जापानियों के आपकी यार आपके कुछ हरकतें भी जापानियों में ये जापानियों था वाली कि वाली। मैं जब जाता ना तो मुझे लोग कहते हैं कि यू न्यूनजिन, वो बाहर वालों को बोलते हैं, तो कहते हैं तुम जापानी लगता है ना। तो आज शुक्र ये है कि अब खैर एज भी ज़्यादा हो गई है। जो साथ में टोयोटा में वहाँ मैनेजर हुआ करते थे ना, वो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। तो बेहतरीन जो का। नए डीलर आते हैं वो ज़रा घबराते हैं। तो आप, मेरा तो स्टाइल मालूम है, बचपन से ही मैं और आप इसी तरह के हैं, तूतड़ा वाले। तो जो जापानी वाला पहले से आके मुझे बोलता है ज़रा सा ख्याल रख लो, मेरा सीनियरिटी है। 8 बहन भाई हैं आप? माशाल्लाह हम 8 बहन भाई हैं, नहीं 8 भाई हैं और 5 बहनें। अच्छा, यानी कि मैंने गलत मेरे 8 पास। भाई थे बिल्कुल। मतलब यकीन है 13 थे बहन नहीं, भाई। अल्लाह करे हैं सारे। वालदा हयात है माशाल्लाह? वालदा का 17 में इंतकाल हुआ और वालिद का 20 में इंतकाल हो गया, तो 2020 इतने में। बच्चों के बीच में कोई फेवरेट होता था उनका कि आप फेवरेट थे, या सबको एक तरह से ट्रीट करना? मैं अपने माँ बाप का फेवरेट क्या, पहले एक तो बड़ा बेटा था, हूँ, और था नहीं, अभी नहीं हुआ। तो वो कहते थे कि ये हमारी जान इसके अंदर, मेरी जान उनके अंदर थी। तो जब मैं सोचता था ना कि अगर इनका इंतकाल होगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ मरा नहीं, तो मैंने अपने भाइयों और बच्चों को बोला, मैंने कहा सब झूठ है, बकवास है, मैं जिंदा खड़ा हूँ, इसका मतलब है सब ऐसी कहने वाली अरे बात हर है। बच्चा यही सोचता हर है, तरह। मगर आपका तो जाहिर है कि बहुत ही मुझसे तो इतना प्यार करते हैं, मेरे भाइयों को बोलते हैं, कहते हैं एक बादशाह जो है ना, हम 8 भाई हैं, कहते हैं मजाक में, कहते हैं इसके 2 हिस्से हैं। हालांकि मैंने अपना हिस्सा भी भाइयों को दिया हुआ है, हमारे हिस्से वाला चक्कर ही नहीं है। ठीक है। तो क्या 2 हिस्से हैं? कि जो बंटवारा होगा तो इसके 2 हिस्से होंगे। मतलब तुम 9 भाई हो, इकबाल के 2 होंगे। अच्छा। हाँ, यूं बोला। हाँ। बड़ा प्यार करते थे। तो ये कारोबार में आपको कामयाबी की जो राज है इकबाल भाई, वो क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी, और जो है सच बोल दो, और दूसरे के यार इसका अमानत। जितना मुझे नुकसान हुआ है अभी। नहीं, मैं बता रहा हूँ साजिद भाई, बात इस लोग मुल्क- करते हैं हाँ। कि अगर आप, एक तो अगर आपका 100 रुपए की ताकत है तो आप 80, अगर आपने 80-90 तक काम किया तो होगा। अगर आपका 100 की ताकत है और आप आगे 200-250 के काम करने, मैंने जिसको देखा जो अपनी चादर से पाँव ज़्यादा फैलाया ना हमारे ऑटोमोबाइल में, जो कल तक हमसे बात करते हैं, आज वो किसी के एम्प्लॉय हैं। और दूसरा, जो मिल रहा है उसमें गुरूर नहीं करना, और अपने एम्प्लॉय को अपनी औलाद की तरह समझना। बाद लोग, अब जैसे कोविड आया, मैं सलाम करता हूँ हमारी इंडस मोटर कंपनी को,
और जो हमारी डीलरशिप में हमारे में से किसी ने हमने एम्प्लॉय बाहर नहीं किया, जबकि इतने हालांकि- बुरे हालात रहे। इवन कुछ के बिका ही प्लांट नहीं। बंद था। इंडस मोटर का हमारे में 8,000 स्टाफ है इंडस मोटर में, घर में बैठे तनख्वाहें दे रहे थे क्योंकि फैक्ट्री बंद थी। हमारे यहाँ भी ये हाल था। अब हमारी सारी जो मेरे जितने 2 डीलरशिप हैं और स्टोर है और ये माशाल्लाह बाकी चीज़ें सारी है, उन सबको मिला के 600-650 स्टाफ बनता है। ये बात तो देखिए ख़वातीन हज़रत, मैं पाकिस्तानियों के समझाना ये चाहता हूँ कि ऐसे बेलौस लोग भी है। ये नहीं है कि जब आदमी अमीर हो जाए तो उसको हर चीज़ भूल जानी चाहिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को। लेकिन यही शाह साहब जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान में तरक्की दर तरक्की होती रहेगी और इंशाल्लाह अब बहुत ज़्यादा होगी। एक छोटी सी ब्रेक, ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन और ये स्पॉन्सर्ड है बाय HMR वाटरफ्रंट। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। बात हो रही है इकबाल शाह साहब से, गिलानी है। शाह साहब, आपका तो क्योंकि कारोबार मुस्तकिल पाकिस्तान में और बहुत बड़े लेवल पे माशाल्लाह, इसमें हुकूमती प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, आपकी डीलरशिप्स ये वो। अगर मैं आपसे इस वक्त पूछूं कि इस वक्त ये जो कारों की और इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर ओन जो कहलाया करता था वो, ये अब क्या सी इतनी महंगी हो गई है शाह साहब गाड़ियाँ कि आम आदमी तो अब ख्वाब में भी नहीं देख पाए। आम आदमी तो अब आटा ख्वाब में देखता है, चीनी ख्वाब में देखता है। आप गाड़ी तो दूर को छोड़ दो, घर के खर्चे नहीं बोलते, बिजली को ख्वाब में देखता है। इसीलिए आपने खाने के 1500। मैं यही उस पर आ रहा हूँ। जब गाड़ी महंगी हुई है तो डॉलर के हिसाब से हमारा सारा आता है, जो भी चीज़ आ रही है, जो इम्पोर्ट, क्योंकि गाड़ियाँ बनती हैं लेकिन उसके कंपोनेंट बाहर से आते हैं, तो सारा होता है। महंगाई का तो कोई, अभी जब तक हम नीचे, अगर आपका डॉलर और हमारा फॉरेन एक्सचेंज जब सारी चीज़ें सही नहीं होंगी तो हम मुश्किल ही आना। खाने का जो आप कह रहे हैं सफ़ेद पोश का जो बना ना, फिर इसी सिलसिले में बना। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको इंटरव्यू से पहले बताया कि 2004 से किसी ने मुझे मैसेज किया कि कबूतरों को दाना डाला हुआ 100 मिलेगा, तो मैंने दाना डाल दिया 1 किलो स्टोर बराबर में हमारे लेके। 2-3 दिन सोते में ख्याल मुझे आया है कि मैंने कहा तुमको तो इकबाल शाह रोज़ अल्लाह खाना दे रहा है, आपने किसी के कहने पे एक दिन कबूतर डालो उसको। तो मैंने शुरू किया। आज माशाल्लाह 20 साल होने को आ गए, तो 30 किलो रोज़ बाजरा डलता है। ये दिखावे की नहीं, बताने का बता रहा हूँ। और वो कबूतर आते हैं, खा के मुड़ जाते हैं, काले वाले तो कलर। आप एक बड़ी खास बात कर रहे थे कि सिर्फ एक खास वक्त पे आते हैं वो सुबह के टाइम में जो फजर के बाद का जो हो जाता है 7, साढ़े 7, 8 बजे उस वक्त आते हैं। और असर का कमाल है, असर में टाइमिंग पे वो नहीं आते हैं, वो आते हैं असर की अजान के ऊपर। अगर असर 4:15 हो रही है 4:15, अगर असर 5 हो रही है 5, 5:30 तक आजकल टाइम चला गया है। खाएं पिएंगे उड़ जाएंगे। एक दिन मैं उनके साथ वॉक कर रहा होता, तो नीचे हमारा शोरूम का नज़र आता है, तो मैंने यहाँ एक बाहर एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, हमारा पुलिस के लिए चौकी बनाई थी, फिर हालात ठीक हो गए, तो मेरे दिमाग में यार खाने का काम शुरू करते हैं, आ जाओ। वैसे ही ख्याल आ गया, ऐसे ख्याल आया। तो मैं सुबह बैठा, तो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बल्कि रहीम शाह हो गया, अयाज खान और एक फवाद अहमद हैं, बैठे थे। मैंने कहा यार खाने का शुरू करते हैं। तो सब अपना सजेशन दे रहे थे कि क्या नाम रखना है। अयाज भाई ने और रहीम ने अपना घर, खाना घर, फलाना घर। तो मैंने कहा चलो डिसाइड करते हैं। सुबह यकीन मानेंगे साहिब भाई, नमाज के दौरान मुझे ख्याल है, मैंने कहा इसका नाम सफ़ेद पोश दस्तरखान होना चाहिए। फ़ौरन मैंने फ़ोन उठाया कि बात भूल जाता है अपने भतीजे को, जो मेरा हमारा सारा मीडिया देख रहा होता है। तो आपका कॉन्सेप्ट है कि सफेद पोशों के लिए है। ये मैं सुने ना, क्योंकि आप तो सफेद पोश नहीं, आप तो काला पोश हैं। मैं तो काला पोश हुआ हूँ। हम शिया काला, वो अताउल्लाह ईसा खेलियो वाला है। काला सूट आपकी फरमाइश पे पाया मैंने आज। तो हम भाई हैं ना, भाई आपस में। सही बात। तो वो जब हुआ तो सफ़ेद पोश दस्तरखान नाम रखा गया, और माशाल्लाह 200 स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते हम आज 1500 पे डेली का हो गया माशाल्लाह। 1000 सुबह और 500 मगरिब के बाद। अच्छा कमाल इसमें ये है कि हम बॉक्सेस में होता है साजिद भाई, बंदा आएगा लेके चला जाएगा। आज 4 साल इस जुलाई में हो जाएंगे। 4 साल के अंदर इस रोड के ऊपर आपने जगह देखी है कभी? आप वो कहते हैं अचानक छापा मार गए, वो कर लें, आप देख लें ना, कोई छीनम चापटी होती है, 5 मिनट में लाइन खत्म होती है। उसके बाद जो 12-14 मेरे हमारे आदमी हैं, स्टाफ हमारा वाला, वो खूब लोगों में बांटता है, और यकीन गाड़ियाँ रुकती हैं और लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। पहले मैं खड़ा भी होता, मैं खड़ा भी नहीं होता, ना हम वीडियो बनाते हैं ना कुछ बनाते हैं, वो अपना लेके चले जाते हैं। फिर इसमें कमाल ये है कि जो 1500 रोज़ है उसमें 150-200 या गार्ड वगैरह होंगे जो होंगे, 1300 या 1400 हमारे पास रोज़ का नया कस्टमर मैं इसको बोलता हूँ उस समय कि वो लोग जो गुजर रहे हैं ना, वो लेके जाते हैं। तो ये गरीबों का मैकडॉनल्ड है जिसका नाम रखा गया सफ़ेद पोश दस्तरखान।
अभी ये लोग, अभी मैं बहुत सारी पोस्ट पढ़ता रहता हूँ, मीम्स आती रहती है, वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। बिल्कुल, अभी मैंने सैलानी को भी कवर किया, उनसे भी बात हुई, वो तो माशाल्लाह वो 15,000 बहुत बड़ा काम है। आपका एक ही काम ना, खाना बिल्कुल, खिलाना खाना लोगों खिलाना, को, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि यार ये आप डाकुओं को भी खाना खिला रहे हैं, यहाँ डकैतियाँ हो रही, वो कुछ भी नहीं करते, आके खाना खाते हैं, आप लोग वहाँ पे डकैतियाँ मार। अगर इस बात पे आता ना, एक क्राइटेरिया बन जाता, तो मेरे ख्याल से हमारे 24 करोड़ में से 23 करोड़ और 80 लाख जो है ना भूखे मर जाते, क्यों? उनको खाने का अल्लाह का नहीं, अगर अल्लाह ने पैमाना रखा होता। हम अल्लाह का हुक्म के हिसाब से चल रहे हैं, जो हो रहा है। फिर ये जब एनजीओ बनी, सबसे बड़ा मसला आपको शायद मैं बताता हूँ। मैंने एक कॉन्सेप्ट रखा हमने कि मेरी वाहिद एनजीओ दुनिया की, इसका खर्चा कोई नहीं है। माशाल्लाह। मुझसे सवाल पूछे क्यों भाई, क्या खर्चा नहीं है? मैंने कहा हम ना अपनी तनख्वाह में उठाता हूँ, ना मैंने स्टाफ की तनख्वाह उठाता हूँ। जो मेरे 10-12 लोग अभी काम कर रहे हैं हमारे, वो टोयोटा ईस्टर्न से पेमेंट उनकी होती है। तो जब स्लोगन ये बना तो कहते कितने दिन? मैंने कहा जब तक मैं चल रहा हूँ चलेगा। हमने, क्योंकि अगर मैं 100 रुपये जमा कर रहा हूँ, 100 में 20 में अपने देता हूँ, तो मैं वो देने के बाद, यहाँ एनजीओ बनी है, सब अच्छे काम कर रहे हैं, मेरा सिर्फ एनजीओ वाले से एक ही सवाल है कि आपका अपना क्या कारोबार है? ये क्या पूछ लिया आपने? नहीं नहीं, ये नहीं पूछने गया बा। मैं बता रहा हूँ, अच्छा, उनसे पूछे आप। मैं तो नहीं पूछूंगा, मैं तो डरता मैं एक हूँ। सवाल कर रहा हूँ, मैंने एक सवाल रेस कर दिया ना। मेरा कि तो आप टोयोटा- कर सकते हैं मैं कर रहा हूँ सरकार। ना, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपने काम करना है तो आप मुझे सिर्फ अपने, जब मेरा इनकम टैक्स में गया सारा, तो उस पर टैक्स लग रहा था, तो मैं कमिश्नर खातून है बेचारी, नाम नहीं लूंगा, उनके पास गया तो कहती है ये तो आपका ये है फलाना डिमका, आपने इतने पैसे बचाए, आपको एक खर्च करने थे, मुझे नहीं पता। मैंने कहा तो मेरी बहन की तरह, हम्म। इस बार मुझे निकाल दो। कहता आप तनख्वाह? मैंने कहा मैं कुछ नहीं लेता। तो कहता आपने बचाए क्यों? मैंने कहा मैंने बचाया इसलिए कि यही अगर मेरा पाकिस्तान का खजाना भी बचा के रखा होता तो हम आज भीख नहीं मांग रहे होते। सही बात। मैं भी जाके शोधावही करके मैं 5,000 लोगों को खाना शुरू कर दूं या लगा दूं सारा। तो मैंने इस आप लगाया था कि स्लोली चलेंगे, जब आपका फंड होना चाहिए, पीछे फंड हो तो अब आगे लड़ोगे। हॉस्पिस का आपको ख्याल क्यों है अब भाई? इस ये पे जो आए। हाँ ओल्ड एज पे अब होना चाहिए। हाँ मैं पाकिस्तान में समझता हूँ कि हमने अपने बुजुर्गों के लिए बिल्कुल कम सोचा हुआ है, बिल्कुल, और ये नहीं है कि ये मेरा पाकिस्तान सबसे में प्यारा टॉपिक है साजिद नहीं। भाई। और सबसे बड़ी बात है कि सब आपकी तरह सादतमंद औलाद नहीं नहीं होती। बिल्कुल, कब छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को छोड़ यार, देते, ईदी करते उम में हैं। आप मैंने जाएं, बड़े देखे हैं। सर फाड़ने को दिल जाता है अपना। तो उस मोहतरमा को मैंने कहा इस बार आप मुझे निकाल दें, अगली बार मैं कर लूँगा। कहता अगली बार क्या? मैंने अगली बार एक ओल्ड एज होम बना रहे हैं बुजुर्गों का, उसमें हमारे सारे पैसे हो जाएंगे। खैर फिर अल्लाह उनका भला करे, वो कुछ करके उन्होंने कि रिवर्स वो लाइबिलिटी दिखाते हैं, टैक्स का मुझे इतना नहीं पता भाई, लेकिन उन्होंने कुछ कर कि मेरे को टैक्स से एग्जामिन किया, यार मैं खैरात ज़कात ले रहा हूँ, आप मुझसे टैक्स ले रहे हो। तो इसमें मेरे दोस्त हैं, एक दिन वो मेरे बेटे का जब इंतकाल हुआ तो ताज़ियत के लिए 1 महीने बाद आया, साकिब नाम है और आतिफ है, रहू बिल्डर वाले। तो आए, मैंने कहा यार हम दोस्तों में गपशप भी बड़ी होती है। मैंने कहा यार सफ़ेद, कहता नहीं इकबाल भाई सफ़ेद। मैंने कहा यार वो नहीं, एक ओल्ड हाउस बना रहा है उसमें कुछ करो। तो कहता मेरी मदर को भी, अब इनके वालिद का इंतकाल हुआ था नया नया, तो कहता मेरी माँ को भी शौक है कि एक कुछ मदर किया टीचर जाए। बनने का शौक है, मज़ाक करते हैं वो भी। तो मैंने कहा खैर वो 500 देते, फिर 1000 गज उन्होंने मुझे डोनेट किया ये न्यू कराची के ऊपर, कराची नॉर्थ कराची, नॉट न्यू कराची। ये हम राशिद मिनाज रोड में बैठे, यहाँ से 10 किलोमीटर है। नॉर्थ कराची टुवर्ड बिल्कुल नागन से बहुत चौकी पहले, नागन से उतरते ही है, बिल्कुल मेन रोड पे ही। बिल्कुल मेन रोड का पिछवाड़ा जो अब तो वाटर बोर्ड वो तो है, हिस्सा ही बन गया ना। हिस्सा बन गया। बिल्कुल हम यहाँ से जाएंगे, आप 10 मिनट में पहुँचते हैं वहाँ पे। अच्छा ये मुझे बताइए अभी तो खैर कि ये, अच्छा पहले पूरा किस्सा पूरा कर लिया। तो वो जब मैंने साजिद भाई जगह देखी, ये तस्वीर ये नहीं कि इमरान खान वाला काम हो, ये मैं बचपन से, ये मेरे सऊदी अरब वालों ने दी थी। तो मैं तस्वीर पढ़ते, जब मैं दिखाने जाता था पढ़ता रहता, मैंने कहा यार अल्लाह जगह समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत ऑफर हुई थी ये जो नूरियाबाद, और गवर्नमेंट दे रही थी मुझे। गवर्नमेंट पता है कहाँ दे रही थी? यहाँ से कोई 2-2 किलोमीटर, अपना 2 घंटे 3 घंटे की ड्राइव पे। तो मैंने वहाँ जाऊँगा क्या? खैर जब जगह देखी, ये मेरे बुमजम आ जाते हैं, वो जो मैंने जगह, मैंने कहा ये तो जगह मेरे लिए अल्लाह ने बनाई है, मेरे लिए क्या, हम बुजुर्गों के लिए, बीच आबादी के बीच बहुत। और सबसे अब मैं आगे चल रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ज़रा फास्ट फॉरवर्ड चला जाता हूँ। उसके बराबर में एक प्लॉट था, किसी ने वहाँ इंडस हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया। अब हमारे बारे में इंडस हॉस्पिटल भी बन रहा है। हाउ नाइस, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है। मैंने बारी साहब का भी इंटरव्यू किया, बड़ा काम कर। बारी भाई मेरे भाइयों की तरह है। तो मैंने कहा बारी भाई पड़ोसी बन रहे हो मेरे आप। पहले हमने इसमें जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, उसके अंदर हमारा क्लिनिक भी है। तो हमने ऑपरेशन का नहीं रखा, बाकी सब चीज़ रखा हुआ बुजुर्गों का ना। अल्लाह ने कमाल ये किया कि बराबर मेरे हॉस्पिटल है, जिस बुजुर्ग को मैं वहाँ लेके जाता उसके बराबर में आप स्ट्रेचर के ऊपर में लेके जाएंगे। अच्छा किसी का आइडिया लाहौर और पाकिस्तान दुनिया भर में, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं, कुछ इलाकों में इन्होंने ये भी किया कि ओल्ड होम के साथ उन्होंने ऑर्फनेज भी डाल दिए। बिल्कुल
क्योंकि बूढ़े लोग बच्चों की नगहदाश्त बहुत अच्छी कर सकते आपने हैं। मेरे दिल की बात छीन ली। अब दुआ करें साकिब के दिल में रहमा है, बराबर वाला प्लॉट है उसके बाद। तो ये जब बन जाए, अब इसके ऊपर मैं बताता ये हूँ। बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट होगा। आप देखिए नई जनरेशन, क्योंकि एक जो बूढ़ी ये इसमें साजिद भाई 205 लोग बुजुर्गों का है, तो मैंने सोचा कि 250, क्योंकि बुजुर्गों को जरा ज्यादा स्पेस देनी पड़ी। वहाँ जो जितनी जगह हम ये बनाई है ना, उतनी जगह में हम 500 बच्चे रख सकते हैं, दूसरी बराबर में बना रहा हूँ। तो अच्छा, ये अच्छे घरों वाले खुद अपने एक्सपेंसेस पे करेंगे कि आप उनको टोटली? हमारी तरफ से टोटली फ्री है, अगर कोई देगा तो वो अलग बात नहीं, है। मगर सस्टेन अगर आपने करना है तो कुछ जो अमीर लोग हों अमीर तो उनके देगा। पास भी होगा ऑप्शन। अमीर के लिए तो मेरा अभी से मशवरा है कि अगर हो ना, तो हम बहुत ज्यादा अमीर आदमी हो तो उसको बोलेंगे जो अब्बा का हिस्सा है वो हमारे खाते में जमा करा ये दें। तो बहुत बड़ा काम है आपका मतलब इकबाल भाई, और ये एक तो नहीं इसमें एक होगा। छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ साजिद भाई, जब ये बन रहा था ना, स्टार्ट हुआ, जब हमने इनॉग्रेशन की थी, मोहम्मद अभी मेरे भाइयों की तरह है, इंडस मोटर के चेयरमैन है, ये हाउस ऑफ पब्लिक के अपना अली असगर जमाली सीईओ है, और डायरेक्टर अब्दुल रब है, और जापानी आए हुए थे। राइट। तो उसने अप्रिशिएट किया इसको। तो मैं शुरू किया मैंने ना, तो लोग कहते हैं इतना हाई फाई इकबाल शाह क्यों बना रहे हो, गरीबों का हल्का सा बनाओ। तो मेरा स्लोगन उस वक्त बना कि जहाँ मैं अपने माँ बाप को रखूंगा वहाँ उनके लिए मैं वो चीज़ बनाऊंगा। वाह वाह। इंशाल्लाह 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 आगे लगा रहा हूँ। ये जिस दिन साजिद भाई इंशाल्लाह 6 महीने में इसको ओपन हम करेंगे, पाकिस्तान तो दूर के बाद दुनिया में इस तरह का ओल्ड एज होम नहीं होगा। हमने कॉन्सेप्ट चेंज आमीन कर दिया। आमीन आमीन आमीन। आमीन। ये कंसेप्ट ये है कि ये घर है, हमने बच्चों के लिए प्लेन तक बनाया हुआ है। ये जो आपने बीच में भी जिक्र किया अपने एक साहबजादी की डेथ का, ये बहुत बड़ा अलमिया बड़ा है अलमिया हो गया। बाप के लिए, बहुत बड़ा अलमिया। कैसे, क्योंकि ये कैसा है कि हम क्योंकि बस वो माचो मैन था, पहले 10-12 दिन स्वाद बाय रोड घूम के आए भाई साहब, फिर उसके बाद बकरा ईद आई। बकरा ईद में वो हमारे यहाँ पूरा फैमिली, जॉइंट फैमिली, बड़ी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा है हमारी ना, नाम नहीं लेना चाहिए पर आज़ारी होती कि यार इतनी कुर्बानी ये कर रहा है। वो नर का बच्चा कैसे के साथ खुद होता, बीमार हुआ, हमने पता नहीं रहा, कुछ दिन था, बस मुझसे गलती हो गई। मेरे एक डॉक्टर दोस्त है, मैंने कहा यार देख लो, वो उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल गए तो 4 दिन के अंदर उन्होंने, क्योंकि मुझे कोविड पे आज भी भरोसा नहीं, माइंड नहीं किया, हो सकता है मैं पढ़ा लिखा बन रहा हूँ, मैं हूँ, कोविड आज तक मुझे समझ नहीं आया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने ये, खैर अल्लाह की वो है, मौत का तो मुअय्यन बहाना बनता है, लेकिन कहीं कहीं ख्याल आता है कि अगर नहीं गया होता तो बचा। क्योंकि मैं जब आखिरी बार उसे देखने गया था, मुझसे कहता भूया से निकालो, ये मुझे मार देंगे। क्योंकि मैं जब वहाँ साउथ सिटी में गया, बिलीव करें साजिद भाई, ऐसा पैक्ट रखा था उन्होंने कि मुझे पूरा अजीबोगरीब चीज़ें बनाई, और बड़ी परमिशन ली थी, वो दोस्त का मेरा है, महर वालों का ना, तो मुझे देख के पहचाना नहीं, कहते कौन है, ये घबराया। तो मैंने कहा तुम्हारे जैसे मैं जोकर बन गया। बेटे को मैंने बोला, कहते मुझे घर में मेरे वालिद तक हाजी दादा बोलते थे, बच्चों में सब में मेरा हाजी दादा नाम है, क्योंकि मैं जब हज पे गया था तो हज अकबर हो गया, तो अब्बा ने हाजी दादा नाम रख दिया। तो कहते अब्बा मुझे यहाँ निकालो हाजी दादा यहाँ से। तो उसके दूसरे दिन उसकी डेथ हुई। तो मैं 2017 से आज तक, अब 2 दिन से कम कर दिया है, रोज़ कब्रिस्तान वालदा के बाद जाता हूँ, और फिर वालिद का भी हो गया। तो हमने जगह वहाँ रखी, तो मैंने अपने ड्राइवर साथ था, मैंने उसको बोला यार ये जावेद की जगह, वो रो पड़ा, कहता आप क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा मुझे लगी है क्या। आप बिलीव करोगे साजिद भाई, जिस दिन इसकी डेथ हुई सुबह, तो रात में हो गई थी, सुबह मुझे घर वाले उठा रहे थे तसल्ली देने के लिए कि इसको झटका ना लगे। जैसे इसने मुझे बोला ना कि इकबाल यूँ, इकबाल भाई यूँ, मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हैरान रह गए, कहते हम तो उसकी झटका ना। मैंने कहा यार मुझे पता है क्या। मैंने कहा आओ चलो अब नया काम करते हैं। तो लेकिन मैं आपको बताऊं साहिब भाई, ये जो आपने सुना है कभी कि एकदम किसी की मैयत का या कुछ सुनते हैं तो आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है, वो अल्लाह ने एक दिल में सुराग रखा हुआ है, जब आपको जितना वो सदमा देता है उसके हिसाब से आपको खोलता है वो। तो बीच में मेरे फिर सजे, मुझे ये लग रहा है कि शायद ये सारा काम, क्योंकि ये मेरा बेटे का जब इंतकाल हुआ ना, तो इसके बाद मुझे ओल्ड एज का ख्याल आया था, क्योंकि जो ताज़ियत के लिए बेटे के लिए आया तो मैंने ये बात निकाली, वरना मुझे तो ओल्ड एज होम ना, इसने अगर ये ज़मीन नहीं मिलती, देखें आपके पास F-16 है, ऑयल है, सब कुछ है, आपको चाहिए क्या उसको चलाने के लिए। सबसे पहले रनवे ज़मीन होती है, आसमान में नहीं, जो उड़ता है F-16 या मिसाइल, वो पहले ज़मीन से जाएगा ना। तो अल्लाह भला करे साकिब भाई का और आतिफ भाई का, उनकी वालदा को अल्लाह, वालिद को जन्नत फिरदौस नसीब करे, और वालदा हमारी भी, मेरी भी वालदा अब तो है नहीं। तो मैंने वालदा को ये कहा, मैंने कहा अम्मा मेरे माँ बाप गए 2 और मैं 205 को अब बुजुर्गों बच्चों को गोद लेते, अब मैं एक नया कंसेप्ट, बुजुर्गों भी गोद लो आप। बड़ी मैं बताऊँ इतने बुजुर्गों को गोद लेना, वाह 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 वाह, ये अच्छा है जुमला आपने कहा। और कुछ लोग जो हमारे पैसे नहीं देते, मैं आज एक और बता दूं मालदारों को, सबको, ये माल आपका है ही नहीं, यू आर द कस्टोडियन।
जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि आप कस्टोडियन हो, यार आप देना काश शुरू कर किसी दो। को भी समझ ये दुनिया। अच्छा, क्योंकि जब हम जरा फलसफे की तरफ आएंगे तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। ईस्टर्न मोटर्स के हेडक्वार्टर्स में हम बैठे हुए हैं और आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि पाकिस्तान के चंद पायनियर्स में से तो हैं ये, इकबाल शाह साहब का जो एक दायरा है वो इतना वसी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसीलिए आप जितना इनको डोनेशन देंगे उसमें आपका फ़ायदा, ये वो कह रहे हो, मैं इस पर यकीन रखता हूँ। क्योंकि इनकी मदद करना, अपनी मदद करना, पाकिस्तानियों की मदद करना, यही हमारा नस्बुलैन होना चाहिए। आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। वी राइट बैक। वेलकम बैक तीनों हजरात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। और आज हम बैठे हुए ईस्टर्न मोटर्स। ये ईस्टर्न मोटर्स पे भी आए 2 मिनट। ये ईस्टर्न मोटर्स किसने नाम रखा? ये मैं बताता हूँ, जब ये टोयोटा के हमारे जो सज्जाद मोटर था ना, और शुरू में हमारी डीलरशिप होंगे सबके पर्सन नाम है, टोयोटा वालों ने कहा कि हम इकबाल या साजिद इस नाम पे हम नहीं रखेंगे, तो नाम होगा कोई एरिया के हिसाब से। तो हम बैठे हुए थे सारे, तो अल्लाह का करम है, ये रिकॉर्ड पे सारी बातें हैं। तो वो ऑटोज़ मैंने उसको बोला ऑटोज़ अगर लगाओगे, ऑटो तो रिक्शा होता है यार, दिमाग में मोटरसाइकिल की बात आती है। तो कहते हैं बताएं। तो आप यकीन मानो समझे दिमाग में मैंने कहा टोयोटा, जैसे मैं ईस्ट में हूँ, ईस्टर्न नाम होगा, और वो सेंट्रल होगा, और ये साउथ होगा, और इस तरह। फिर अब जैसे मेरा यूनिवर्सिटी बना तो टोयोटा यूनिवर्सिटी मोटर। अब वो जो जगह की वहाँ लैंडमार्क होती है उसकी होती है। अब आ जाए इसके ऊपर, इंडस मोटर ने टोयोटा हमारा लगा दिया। इंडस मोटर से टोयोटा नहीं है, तो लोग डीलरशिप को टोयोटा समझते हैं, इंडस मोटर, हालांकि इंडस मोटर ही सब कुछ है। अब इवन के इंडस ने भी टोयोटा इंडस लिखना, ऑफिशियली इंडस मोटर कंपनी है, लेकिन कहीं कहीं जब लिखना होता है तो टोयोटा के आप नाम लगा देता है। अब देखिए आपका जो इस वक्त इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है, क्योंकि ये तो जाहिर है आप इंपोर्ट की ज़्यादातर इसमें काम करते हैं। 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि पाकिस्तान में अब तक हम अभी मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं गए खुद अपनी एक गाड़ी? अब कहीं बीच में सोचा था किसी ने? नहीं, मैं इसमें अभी जो बन रही है ना, इसमें 60 से 55-60 के करीब लोकल हम कंपोनेंट बना रहे हैं। कंपोनेंट्स हम यहाँ बना रहे हैं? हाँ, इंजन वहाँ से आ रहा है, मतलब ये थोड़ी है असेंबल हो रही है। अच्छा, फुल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है, जो कि हमारी कमजोरी है। कुछ हमारी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, कुछ वो है नहीं दूसरा। भाई, सही है ये पॉलिसीज बिल्कुल। आपके ख्याल से कि जो हमारी अभी तक गाड़ी नहीं बन पाई या इतनी महंगी हो गई? इंडिया में महंगी आप अभी देखें, इंडिया में तो आगे निकल गया। आप ये छोड़े, हम तो 93 में, सुजुकी हमारे 1980 में आया हुआ है, हाँ, वो आज तक 100% नहीं हुआ। और वो उसमें भी जा रहे हैं। 70%, वो भी 70% पे। फिर वो हम तो फिर भी बेहतर है कि हमारे यहाँ कम से मॉडल तो हम नया दे देते हैं सारा वाला। दूसरा जो मेरी बात रह गई है कि इस ऑटोमोबाइल से 32 लाख खानदान मुंसलिक हैं, 30 से 32 लाख लोग हैं सब मिला के, क्योंकि वो स्टाफ हर चीज़ का जो है ना 23, अगर एक खानदान में 10 लोग तो हमारे यहाँ है ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलो मैं कहता हूँ 3 भी हैं अगर जो हैं। और इनका ये इंडस जो है हमारा हाउस ऑफ हबी का, ये चैरिटी वाले भी, हबीब पब्लिक स्कूल है, अभी हबीब यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, इसमें मेरे साथ हुए। तो जब वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है, ये साथ दे रहे हैं अभी मुझे मोहम्मद हबीब को, मैंने बोला, तो मुझसे कुछ बोलते हैं मेरे दोस्त, कहते हैं यार अब तुमसे लोग डरते हैं, तुम्हारा फ़ोन आता है इकबाल भाई, तो कहते हैं पैसे मांग रहा होगा। तो मैंने बीच में बंद किया पैसे मांगना। हालांकि क्या है यार इकबाल भाई, कहाँ अब आप सुने ना, सोचो खुद ही आप। भाई हुआ क्या, आप मैंने आपके ऑफिस में मैं दिखाता हूँ, उसमें लिखा है कि अल्लाह ताला इंसान से फरमाता है, उसमें बहुत सारी बातें हैं ना। उसमें एक जुमला है कि मेरे लिए बेकदर होके देख, कदर की हद ना कर दो कहना। ये जिद मैंने पढ़ा दोबारा, गौर फिर आया, फिर मैंने कहा इकबाल शाह भिखारी बनो। तो मैं भी आजकल सिग्नल पे नया भिखारी हूँ। तो मेरा जब ये हमारा खाने का यहाँ लगा मेरे शोरूम के सामने ना, तो कुछ अरसे बाद वहाँ आगे हमारे जोर के पुल के नीचे चीपा वाला है, उसने खाना लगाना शुरू कर दिया, पहले एम्बुलेंस खड़ी। बात वहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं पिछले सेशन में भी आपसे बात हो रही थी, लिटरेचर में या दुनिया में आपको पता है कि सबसे बड़ा दुख औलाद के जाने का है। बिल्कुल है। कैसे आपने माशाल्लाह उससे कोप किया, किस तरह से आप अपने आप को, ये औलाद के दुख के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को खड़ा रखना, अपने आप को, यही चीज़ तो ये चैरिटी की तरफ ले चैरिटी पे, ये तो हम ऑफिशियली चैरिटी पे है, जो मेरे फादर ने हमको दिया। मैं बताने जा रहा कि हमारी और चैरिटी जो चल रही जो बताने वाली नहीं, ये तो एक NGO बन गई। अगर बाखुदा ही मेरा पर्सनल होता तो आपको पता भी नहीं होता। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद भी आपका है, इसमें आप मेरे दोस्त सारे हमारी बोर्ड कौन है, बोर्ड क्या है, पूरा बोर्ड तश्कील दिया हुआ है हमारे। पहले मैंने नया जज्बाती था तो मैंने 29 लोग डाल दिए थे।
वो खैर वो इनको सारी हो जाते हैं। मुझे पता है कि एनजीओ बनाना बहुत मुश्किल काम है। फिर मेरे जो सेक्रेटरी बड़ा अच्छा दोस्त बन गया वो, मुझसे मसला प्यार वाला ये है कि जो मुझसे कोई मिलता है ना, वो फिर बाद में मेरा दोस्त बन जाए वो कमिश्नर भी होगा। तो ये सेक्रेटरी उसने बोला, इकबाल भाई आपने बहुत ज़्यादा आदमी डाले, इसको आप 9 कर दें, क्योंकि हर चीज़ पर जब लेटर जाता है इतना। तो उसमें अयाज खान भी थे, रहीम शाह भी था, इवन के बरकत भी था। बरकत मेरा बरकत है मुन्ना, जो मैं इसको मुन्ना बोलता हूँ, बरकत अली कॉमेडियन जो है, तो वो उसकी बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद पुलिस इंक्वायरी गई, फोन आया, भा बाल भाई मैं तो मर गया हूँ, पुलिस वाले बाहर खड़े। अबे मैंने कहा क्या हो गया, खाना खा। कौन था ये? बरकत अली की बात हो रही। नहीं, इसके पास जानी चाहिए। अच्छा सुने तो वो सही, इस किस्म की हरकतें करता अच्छा है। सुने। हाँ। तो मैंने कहा कि वो तो सफेद पोश की इंक्वायरी के लिए आएंगे। तो मैंने कहा पुलिस वाले, मैंने कहा खाना खराब, सारे इधर आ जाओ, इधर ही है सब, ये आर्टिस्ट है। मैंने कहा बेचारे। तो फिर हमने अब वो 9 तो कर शुक्र है मरा नहीं। बरकत के अंदर जितना दिल है, आप क्या कर रहे हैं दिया। यार? यार है वो बच्चा। अच्छा, हम सबका जब यार खराब बेबी होता है ना तो बुला लेते हैं उसको। मेरा भी बेबी है, बेबी बड़ा प्यारा माशाल्लाह, अयाज भाई और हो उसकी गया, जबान जिस हो तरह से गया, चलती है, अल्लाह हो। टैलेंट है। अगर ये टैलेंट बाहर होता तो कहीं और होता ये। यहाँ तो उठा दिया जाएगा। वहाँ तो नहीं, वहाँ कुछ और इसको कुछ चीज मिलनी थी जो उसको अल्लाह ने दिया हुआ है। अब जैसे सिंगरों पे आ जाओ, रहीम शाह, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि मेरा भाई है, एक वाइस सिंगर होगा जो इतने बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद उसका जब प्रोफाइल आप खोलेंगे तो फोटो मेरी इसके साथ लगी हुई है। मेरे उस पे नहीं है, उसके व्हाट्सएप पे भी है, उसके फेसबुक। शाहिद आफरीदी के साथ भी मैंने सुना। शाहिद आफरीदी मेरा भतीजा है, मामूजाद भाई का बेटा, यही हमारे साथ ही काम करता था यहाँ शोरूम पे। जैसे मेरे बेटा वगैरह ट्रेंड हम यहीं से करते हैं। मुझे याद है, मैंने जब पहली दफा उसका इंटरव्यू लिया, जब उसने जाके छक्के मार 100 मार दिए थे ना, तो ये गुलशन इकबाल में घर था उनका। वही अभी वो भी घर है, वही है। अच्छा, तो वो रहीम की मैं बात कर रहा हूँ। आप जैसे आर्टिस्ट तो सारे नुमान हो गए, सब मेरे अयाज भाई भाइयों की तरह शुरू से हम लोग साथ चले हुए हैं, मई वगैरह सारे। तो मैं किसी को बोलता हूँ, मैंने कहा सिंगर पाकिस्तान में 3 गुजरे हैं, और हैं अभी 2 हैं। एक अमजद साबरी, जिसको आप बोल दोगे, वो मेरे दद्दू बोलता था प्यार से, मैंने सिर्फ इशारा यूँ करना था, वो एकदम आवाज़ निकाल देता था, कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं। दूसरा सज्जाद अली, जो बगैर उसकी लिपसिंग के गा सकता है। और रहीम शाह, आप रहीम शाह को इशारा करो, गाना करना शुरू कर देगा। ये बड़े बड़े पाकिस्तानी नाम है, अगर इसको आप बगैर म्यूजिक के सामने, मैं और आप तो साथ बैठे होते, गा के नहीं दिखा सकता है। यार इकबाल भाई, कहाँ आप लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं ना? मैं करता हूँ एक्सपोज। और फिर जो बनते हैं इंडिया में, हम लोग इंडिया को बेस बनाया हुआ है। अगर आपने इंडिया में किसी फिल्म में काम किया, उस वक्त आप पता नहीं क्या होते हैं, लोगों ने इंडिया को बाप का दर्जा दिया हुआ है। इसके अंदर क्या नाम है, आर्ट फिल्मों में। आप किसी पाकिस्तानी का मुझे उठा के देखो, रहीम के 7 गाने वहाँ कॉपी हुए हैं, 6 से 7। हमारे किसी और पाकिस्तानी सिंगर का गाना बताओ कि कॉपी हुआ, सिवाय मेहदी हसन साहब के अलावा। बिल्कुल सही बात। तो रहीम शाह तो गायब हो गया कहीं? नहीं, इधर ही साथ, कल भी आप मिलाइएगा, उससे भी बात कर लेंगे। आप वापस आए गाड़ियों के ऊपर, आ गए, और हुकूमतों के ऊपर। हुकूमतों, आप जैसे लोगों को हुकूमतों से क्या प्रॉब्लम रही इस दौरान? क्या बहुत सारी गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, चली जाती हैं, किस तरह से इसको बेहतर किया? गवर्नमेंट का ये है कि हर गवर्नमेंट आगे अपनी पॉलिसी बनाती है। एक मामला चल रहा होता है, फिर एक टैक्स लग जाता है। अब जैसे इन्होंने विथहोल्डिंग टैक्स एक लगाया, ठीक है, पहले एक बड़ी गाड़ी पे 2 लाख था और 4 लाख उसके ऊपर नॉन फाइलर पे। अब इन्होंने परसेंटेज के हिसाब से कर दिया। अब आप बताएं कि आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, उसके ऊपर विथहोल्डिंग के हिसाब 12 लाख रुपए दे रहे हैं, जो टैक्स जाता है जी। और वो पहले 3 लाख था, 4 लाख जो भी है। तो उनको जाके समझाया गया कि आप समझ नहीं रहे हो कि अगर आपको 4 लाख मिल रहा है और 100 गाड़ी बिक रही है, तो वो कितने हो गए? अभी आप अपनी पॉलिटिक्स एक मैं बता रहा हूं ना उसको, 4 लाख 100 में मिल रहे हैं, जो 12 लाख आपने लगाए वो 10 में मिल रहे हैं। तो वो 4 लाख बेहतर है, ये 10 बेहतर है? सही बात। अब जिसका जो मामला तो खुद ही पॉलिसीज में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसका जो आ जाए। तो ये किस तरह से डील करते हैं? रातों रात किसी, आप लोगों के कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है, कोई रोकता नहीं है इन लोगों को? हमारे बारे में ये मशहूर है कि ये जो रिकंडीशन वाले हैं, सारे गाड़ियों वाले, ये कहते हैं कि जो इंडस हो गया और होंडा और सुजुकी वाले, ये इन्होंने मैक्सिमम रखा हुआ है, ये गवर्नमेंट से मिले हम पे पाबंदियां लगवाते हैं। जबकि रिकंडीशन सब मेरे भाई है, मैं सामने बोलता हूँ खुद सारे। मैं शोरूम वाले के साथ एक भाई, मेरा एक फार्मूला है सर भाई, मुझसे कोई बोलता है तो आपने मेरे ऑफिस में सीधा घुस सकता है कोई, मुझसे कहता है तुम बड़ा सामने चले जाए, हाँ खुला डुल्ला। तो मैं इनको बोलता हूँ, मैंने कहा मेरा फार्मूला है C2C। तो कोई पूछता है C2C क्या है, मैंने कहा चपरासी टू चेयरमैन, सब मेरे यार हैं। ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर, जिससे अब देखें ना, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट आपके लिए ओपन डोर पॉलिसी रखती है आप जैसे डीलर्स के लिए कि नहीं? ये इतनी लंबी सांस ठंडी आई। मतलब ये है कि गवर्नमेंट, मैं तो बताऊं, मेरी डीलरशिप मुझे अल्लाह चलाएगा। गवर्नमेंट पहले मेरा मुल्क सही हो जाए, जो आजकल हालात हैं, है ना, क्योंकि हम अमना की जंग में लगे हुए। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान का करता हूँ। मुझे कोई पाकिस्तान सीधा करके दे दे। कौन करके देगा?
बस जो भी दे। लोग पाकिस्तानी खुद क्यों नहीं सीधा करते भाई? क्या सर लीडर सीधा करने की कोशिश करती, करने नहीं देते ना, मेरा मुंह क्यों खुलवाते हो? ये लीडर्स नहीं करने देते आपको? खानदानी सारा मामला चल रहा है। अब आपने सारा जोर लगाते हो किसी को मिल, चलो सियासत में निकल जाएगा, सियासत को भी परे रखते हैं, हम सफेद पोस्ट पे चलते हैं दोबारा। नहीं, सियासत को नहीं छोड़ा। आपके ख्याल से पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं, क्या वो सियासत से अलग हैं? क्योंकि सियासत से उसका उनका कोई ताल्लुक है? मेरा वचन मैं सियासत खत्म कर दूं, मैं पाकिस्तान को इंटरप्राइजेस के तौर पे चलाऊंगा। एक इसका सीईओ होगा, फाइनेंस का डायरेक्टर होगा, सारे होंगे, हर डिपार्टमेंट का जो आदमी होगा, हेल्थ का होगा तो हेल्थ का डॉक्टर कोई बड़ा आदमी होगा, कोई मिनिस्टर नहीं, कोई सेक्रेटरी, कुछ नहीं रखूंगा मैं। एक आदमी जैसे इंडस मोटर या टोयोटा ईस्टर्न चल रहा है, मैं पाकिस्तान को इस तरह चला के दिखा सकता हूँ। चला सकता है अब। यस, विद द न्यू कम्युनिकेशन वजह तो बता, बहुत मैं कुछ हो बता सकता ना, एक बताऊं साजिद भाई, हमारे यहाँ सियासतदान का चेहरा बदलता है, काम नहीं बदलता। नहीं नहीं नहीं, नहीं बता रहा हूँ आपको, काम ब्यूरोक्रेट कर रहा होता है। ब्यूरोक्रेट में फर्ज करें 1000 ब्यूरोक्रेट है या 1200 कह लेते हैं, 1200 में 400 ग्रुप बने हुए हैं। 400 इस फलाने पार्टी का ग्रुप है, जब वो आएगा वो उसको ले आता है, जब दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो जो पार्टी आती है, यार ये क्या बातें कर रहे मैं हैं बता यार, रहा हूँ, हिलने मैं लगा बता हूँ रहा यार हूँ। मेरे भी। उनमें से एक जो है ना नॉर्मल है, जिसको कोई नहीं लेता है। हम पुलिस को गालियां देते हैं, 99% नहीं तो 95% पुलिस चाहती है कि मैं ईमानदारी करूं और उसकी तनख्वाह बना दूं। बिल्कुल सही बात है, आपने दिया हुआ उसको 15 लाख की पावर और दे रहे हैं उसको आप 15,000। तो यही तरह गवर्नमेंट का जो कोई मुझे बोलता है ना कि फलाना, मैं नाम इसलिए ले रहा कि फिर वो हाँ, बन नहीं, जाता नहीं, नाम है लेना कि नहीं बोलिए। ये आप XYZ कर दो, एक एक्स पार्टी, एक जेड पार्टी, एक वाई पार्टी है। पार्टियां चेंज होती है लेकिन चला, देखें जो इकबाल शाह पार्टी का चेयरमैन बन के आ गया, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो नहीं चलाते, नीचे बैकवर्ड चलाता है, वो जो बोलता है वो चल रहा होता है। और मसला ये, इस कुर्सी पे बैठ के लोगों को जिस दिन जो पार्टी आ गई और वो फिरौनियत से हट गया, उसको खौफ खुदा आ गया, ये मुल्क कहीं से कहीं निकल जाएगा। और मैं बताऊं, ये मेरा मुल्क है, ये पड़ा हुआ है और गिद्ध खा रहे हैं इसको, लेकिन इसको इतनी दुआ हुई है, अगर किसी ने किसी और मुल्क के साथ ये हरकतें होती वो सफाई हस्ती से मिट जाता। और मेरा अकीदा, मैं इस कैमरे में बोल रहा हूँ, मैं नहीं होगा, साजिद भाई भी नहीं, हम कोई भी हमने से नहीं होगा, ये मुल्क ता कयामत रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, जो मर्जी। जो मगर क्यों कर रहे हैं अब ये अफगानिस्तान की सिचुएशन? अच्छा जी, आपका तो डायरेक्ट ताल्लुक है ये हमारे अफगान भाइयों बहनों से, ये अब इसको अभी एक्सोडस भी हो रहा है, निकल भी रहे हैं वो यहाँ से, इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वहाँ हमारे साथ मोहब्बतें बढ़ रही हैं कि कम होती जा रही? हमारे साथ उनकी मोहब्बतें जब हमने रखा था तो बढ़ रही थी, अब निकाले तो कम हो रही। यार ये क्या ताल्लुक? ये इतने अरसे रखा तो सही साहब, रखा, लेकिन देखें अब तो आजाद हो गया मुल्क, ठीक आजाद है। हो जाने, लेकिन जाने देखें वहां वो फैसिलिटी जो असल में इस अफगान का, जो मैं बताऊं महाजरीन का सबसे बड़ा धचका KPK के लोगों को लगा है। क्यों? क्योंकि सारे वहीं थे, वो उन्होंने उनके राइट सारी चीजें ली हैं। आप यकीन मानो कि तो रिश्तेदारी है उनकी आपस में, सबकी ये रिश्तेदारियां हो गई ना, सुने सही ना, मैं बता रहा हूँ ना, आपका हमारा लेविश, आप बाहर मुल्कों में जाओ, आपको भी जाना होता होगा, पठानों के पास जाओ, एक कमरे में अफगानी, अगर 100 अफगानी भी एक कमरे में गुजारा कर सकता है, पाकिस्तानी का तो स्टाइल होगा, 2 के ऊपर मैं तीसरा रहूंगा नहीं। एक मिसाल दे रहा हूँ ना, ठीक है, ये रह लेते वो मेहनत करते हैं, उन्होंने बनाया। अब जब उसने देखा कि पाकिस्तान से काम निकल गया है, जो भी है वो इंडिया की तरफ जा रहा है, अब जाने दो यार, ये क्या बात हुई यार? ये क्या कर सकते हैं? क्या कुछ कर कह- सकते हैं यार? उनको कह सकते हैं हम एक इस्लाम, हम मुसलमान हैं भाईजान, आप लोग किधर जाता पड़ा है? मुसलमान और इस्लामियत पे अगर हो ना, तो हमारे बड़े मुसलमान मुल्क जो आपको खुला छोड़ के चले गए, वहाँ जैसे अभी गजा मंदिर में भी बनना हम शुरू हो देख गया, रहे वहाँ हैं। मंदिर बन गया, उस मेरी जगह पाक जगह पे मंदिर बन रहे हैं। ये बात तो है। किस तरह तरक्की करेंगे हाजी इकबाल शाह साहब? हम अब आने वाले वक्तों में क्या क्या आप समझते हैं कि गाड़ियों, आम आदमी की ट्रांसपोर्ट चीज़ें, फिर पोल्यूशन, उसको कैसे कम करें? आप हाइब्रिड पे चले गए, उनको कैसे? आपके यहाँ सिस्टम्स नहीं है, गाड़ी लेके आओ तो जो मतलब हमारे यहाँ ऑनेस्टी जैसी आप कह रहे हैं कम है। मैं बता रहा हूँ ना, अब मुझे एक बात बताएं, आपको एक ठेका मिला कि ये रोड राशिद मिनास वाली आप बना दो, ठीक है, उसका बजट आया, आपने बजट दिया 100 रुपये, 100 रुपये का बजट है। वो बजट कटते कटते जब आपके हाथ में आता है, मैं नाम लूँगा कौन कौन क्या खाता है, जब वो आपके हाथ में आता है तो वो 35-40 रुपये बच गया होता है। या अल्लाह, चले 35-40 नहीं, 50% से तो ऊपर जाता ही जाता है। अब इसीलिए मुझे रोड्स का ये बताएं कि हाल वो है। करेगा क्या? आप किसी जगह पे जाओ, कुछ दिन बाद आपको वही बनी हुई रोड टूट जाती है, ठीक है ना। और कराची का तो ये हाल है, कराची मांगता क्या है?
पानी, बिजली, रोड और सारी, और अमन व अमान। आज जैसे अमन व अमान खराब हुआ है, वो लोग क्यों निकले हैं ये सारे? अब कुछ लोग कहते हैं गैर मकामी मकाम, मैं गैर मकामी मकामी को मानता नहीं। पाकिस्तान है तो एक ही है, या तो फिर वीज़ा देगी दो। गैर मकामी का मतलब वीज़ा दो ना। हाँ, मैं बगैर मैं दुबई जा सकते हैं बगैर वीज़े के? नहीं जा सकते ना। तो मकामी गैर मकामी वहाँ कहलाता है। यहाँ कोई आपका, मैं ये नहीं कि मैं किसी के लिए कह रहा हूँ, मैं एज ए पख्तून बता रहा हूँ। पहले मैं सैयद हूँ, पख्तून हो गया। मैं अगर पाकिस्तान पे आ गया तो मैं मख्तून केपी को मैं साइड में डालूंगा। पहले मेरे लिए पाकिस्तान है। जिस दिन हमारे यहाँ सोच आ गए, हम बटे में सिंधी, पठान, बलोच और सिंधी और पंजाबी। ये बात सच की आपने शाह साहब, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान को पहले नहीं रखेंगे। इसकी छोटी मिसाल देता हूँ। हम जब बाहर जाते हैं तो इंडिया में हम सुनते हैं कि बड़े इख्तलाफात हैं आपस में। जब उनसे पूछो कहाँ से हो, तो वो कहते हैं इंडिया से है। हमारे वाले से जब पूछो कहाँ के, कहते हैं कराची से। तो मैं उनको बोला, मैंने कहा जालिमो पाकिस्तान बोल दिया करो, उसके बाद बोलोगे हम पाकिस्तान में फलानी जगह। सफेद पोश पे वापस आए, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम रह गया। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये हाजी इकबाल भाई आपका, और एक बनेगा कि भी फिर फैलेगा? ये फैलेगा इंशाल्लाह। और मैं सिर्फ कराची वालों के लिए क्यों, बाहर भी जा रहे हैं, अगला हैदराबाद, इस तरह यहाँ से कराची से गाड़ी चलती इस तरह है ना। अच्छा, नहीं, सवाल ये कि आपने भी 200 का इंतजाम किया है, तो दो पता नहीं कितने, अभी तो आपने कंसेंसस किया नहीं होगा कि लेट्स से कौन क्या क्राइटेरिया, 70 से ऊपर, 80 से ऊपर, किस लोगों को आप लेके अंदर आ रहे हैं? हम पहले तो क्राइटेरिया हमारा है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा। वो मैं बायोमेट्रिक हम ले लेंगे। अगर किसी के क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिसकी कोई सी भी एफआईआर किसी तरह कटी होगी ना, क्रिमिनल की हम बात कर रहे हैं, वो वाला नहीं है, घरेलू झगड़े नहीं। इवन एफआईआर पे भी काट देंगे, अगर उसमें जुर्म हुआ है, साबित नहीं हुआ, तब भी कट वो जाएगा। तो पता लग जाता है ना सर। क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है। दूसरा के शुरू में हम 5 को नहीं ले सकेंगे, फिर बाद में हो गया, वो हमारी जिम्मेदारी है। और एज का ये है कि 60-65 के बाद तो आदमी वैसी आजकल ढली। मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ आपके लिए, तो मैंने ऑफिस बनाया, आप मेरे साथ होंगे। लव यू सर, थैंक यू। क्योंकि मैंने वहाँ अपना ऑफिस और एक छोटा सा कमरा अपने लिए बना लिया है। मैं जोहर की नमाज के बाद मैंने वहाँ 7-5 घंटे लगाने, हमने मैं पूरा प्लान बना लिया है। और आपकी तरफ से बता दूं, इंशाल्लाह जब ये इसकी इनॉग्रेशन होगी, बल्कि अगर आप सफ़ेद पोश दस्तरखान हमारी वेबसाइट अपना फेसबुक पे जाएंगे, आप जो वीडियो देखेंगे जो बनी हुई है, तो लोग मुझसे कहते हैं ये ऐसा बनेगा। मैंने कहा, लोग कहते हैं 19-20 साजिद भाई, ये 20-22 होगा। ये 20 दिखा रहे हैं, 22 बनेगा। आमीन। और मैं भी क्या बताऊं, हमने क्या क्या टाइम कब है? इंशाल्लाह हम इसी साल के एंड तक खोल लेंगे। अभी? हाँ, इसी साल, यही साल? वाह, इंशाल्लाह। अच्छा, दुनिया आपके नज़र में है, क्योंकि अब आप एक अजीब जहन के, और आपको अल्लाह मियां ने मकाम ऐसा दिया हुआ है कि जहाँ आप बहुत सारे लोगों की कफालत, ये वो, क्या समझते हैं दुनिया क्या है यार? ये दुनिया फानी है, वो तो सबको पता, तो बताता मैं क्यों है, फिर क्या वजह है, क्या करने आए हम यहाँ से? मुझे कभी, शायद मैं फलसफा उल्टा तो ना हो जाए, बोल देता हूँ, अगर खराब हुआ तो करिए। मुझे कभी लगता है आप 9 महीने माँ के पेट में रहो, मैं भी रहूं। हाँ, कुछ याद है आपको वहाँ का? मैं भी हूँ वहाँ, गाड़ियाँ चलाता हूँ, टोयोटा बेचता हूँ, आप एक्टर हो वहाँ पे। हो सकता है अंदर कोई दुनिया हो। हम जब यहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ का भूल गए होंगे। तो मैं जो बोलता हूँ ना कि दूसरा, इसी में एक तबलीग भी कर दूं आपको। हम में अगर आज आपको किसी को, साजिद भाई आपको आ जाता है जो बाइडन की आप मैसेज आ गई, आप मेरे साथ आके मिलो, आप तैयार शैम्पू साबुन लगा के करोगे। हालांकि मेरे हिसाब से वो घटिया आदमी है, चला भी देना। मैं तो जिंदगी में अमेरिका ही नहीं गया इस चक्कर में। मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक इस पर सुपर पावर है, और जो दुनिया की सुपर पावर है उसने 5 वक्त आपको बुलाया हुआ है कि आ जाओ मेरे पास मिलो मुझसे। ये बात हम वो नहीं पढ़ते। पूछे क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? मुफ्त में है। मुफ्त में मतलब? बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। आपके यहाँ लोग या जानने वाला नौकर जो भी होगा, कहते हैं साजिद भाई मेरी ख्वाहिश है मुझे हज उम्रा करा दें। हज उम्रा इसलिए वो बोलता है कि पैसा उस पर खर्च होता है। अगर आज हज उम्रा फ्री हो जाए, 5-6 महीने तो रश रहेगा, उसका हरम खाली हो जाएगा। और नमाज के ऊपर अगर मैं फी नमाज मैंने 1 लाख रुपए अल्लाह की तरफ आ गया, 1 लाख रुपए रोज का एक नमाज का है, वही आदमी आपको होगा यार साजिद भाई मुझे 1 लाख रुपए पैदा करो, मैं एक नमाज पढ़ लूँ। ये मुफ्त में, ये इंसान की नेचर है। ये एक बार में कि मुझे लगता है आप चाहते हैं कि ये जितना भी उम्र में खर्चा है ये ना हुआ करे। कौन सा वाला? ये जो उम्र और जज पे जो खर्चा होता है, मुझे लगता है आप चाहते हैं ये बिल्कुल मुफ्त हो जाए, टैक्स भी ना हो पाकिस्तान में। टैक्स नहीं, आप समझे नहीं, टैक्स का भी एक तरीका है। वो क्या? सुने, आप ज़कात देते होंगे, लाजमन सारी दुनिया देती है। देख, अगर वो मेरा मौला का सिस्टम नहीं होता, ज़कात 2.5% क्यों रखी गई है? इंसान की नेचर देख के।
आप ज़कात निकालते हो तो लाख पे 2,500 आ रहे हैं राइट या 25,000, जो भी हिसाब लगा लें उसका ना। yeah. तो बंदा सोचता है कि यार ये 2.5, एक मिसाल दे रहा हूँ कि 25,000 निकल रहा है, इसको 30 कर दोगे, फंस ना जाऊं, वो ज़्यादा दे देता है। यही ज़कात अगर 2.5% या 25% होती ना तो लोग डंडियां मारते इसके अंदर। आप टैक्स को ऐसा बना दो कि लोग वॉलंटरी देना शुरू कर देंगे, खुद देने खुद देंगे। जबरदस्ती जब सदका खैरात देते हैं तो वो भी ये देगा। जबरदस्ती ना आपने करें। ऐसा मुश्किल बनाया कि पहले किसी का बाप फॉर्म नहीं भर सकता, आपको आदमी रखने पड़ते हैं। ये बात सच है, ये बात इजी सच है। आसान कर दे। और रास्ता आपको अल्लाह ने दिखाया 2.5%। अल्लाह से मामला मतलब, और मैं समझता हूँ कि हालांकि इतना बड़ा उन्होंने रेशियो ज्यादा रखा हुआ है, उसके बावजूद 2.5% बनाएंगे तो ज्यादा जमा होगा। आपके अगले पिछली नस्लें दुआएं देंगी। आप जरा आमीन। 2.5% हिसाब तो लगा लो, हर आदमी दे देगा। आज ऐलान कर दो आपके 2.5% जो ज़कात वाला काम है वही हमको दे दो। ये बात ये आपकी जगह। जी ख़वातीन हज़रात, अब आपको पता है ऐसी ये बातें शुरू करते हैं हमारे इकबाल भाई, और इनके बहुत ज़्यादा मुरीद हैं, मगर ईस्टर्न मोटर्स के ये माशाल्लाह मालिक, और बहुत सारी इनकी कारोबारी मसरूफियात है। 8 भाई, मैं बाहर देख रहा था, बहन के लिए आपने कॉस्मेटिक्स भी शुरू किया है रेबेका का। हाँ, रेबेका आपने के तो नाम पता से। नहीं क्या क्या शुरू किया। तो आप कुछ भी काम देख रहे होंगे तो इकबाल भाई को आप जरूर पहचान लेंगे। आप ईस्टर्न मोटर्स के हवाले से अगर आपको काम अच्छा करवाना है, प्लीज यहाँ। दूसरी जो अमेजिंग बात कर रहे हैं सफेद पोश के ये हवाले बिल्कुल, से, इसमें बिल्कुल आप जहाँ जहाँ हैं पाकिस्तानियों, इकबाल भाई के पीछे लगो, क्योंकि ये जो कहता है वो बेचारा करता है। और साथ साथ ये भी है कि इंतहाई नफीस आदमी है, फनकार परवर है, और बड़ा ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें। तो हमारी तरफ से आपको तमगा इम्तियाज। तमगे आजकल ना दें, बस दुआ देते हैं नहीं, तमगा और पैसे इम्तियाज। देते हैं। मुझे वो तमगा आपको भी शायद मिला हुआ है या नहीं मिला है, तो मैं आपको दे दूंगा एक और। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से आपको तमगा है। खवातीन हज़रात, आप देख रहे थे बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। अब आपसे दरखास्त एक और भी मैं करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में इतने यूट्यूब चैनल निकल आए हैं, लेकिन ये वाला जो चैनल है ये बड़ा यूनिक है। इसको आप लॉग ऑन करें, इसमें मैं भी हूँ, आपको बड़ी दुआएं भी मिलेंगी, और साथ साथ कहीं ना कहीं हम बहुत रिसेप्टिव हैं आपसे। आपकी कोई चीज़, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, कुछ भी है, आप इस लॉग ऑन कीजिए इस वेबसाइट पे। हम आपकी प्रॉब्लम्स भी अब सुनने लगेंगे, उसका एक सेगमेंट भी शुरू करेंगे। देखते रहिए बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पाकिस्तान से पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। इकबाल भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद।